कभी सोचा है कि अगर ये जमीन जिस पर हम सब खड़े हैं अचानक एकदम से घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? ये ख्याल बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन इसके पीछे जो साइंस है वो जितनी हकीकी है उतनी ही खौफनाक भी है। तो चलें इस नाकाबिले यकीन सूरत हाल को ज़रा खोजते हैं। तो ये है वो बड़ा सवाल, वो मुसलसल हरकत, वो घूमना जिस पर हमारी पूरी दुनिया, हमारा पूरा वजूद कायम है। अगर वो एक पल में बस यूं ही थम जाए तो क्या होगा? इसके जो नतीजे होंगे ना, वो शायद हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा तबाहकुन हो सकते हैं। अच्छा, तफसील में जाने से पहले सिर्फ इस एक अदद पर गौर करें, 1670 किलोमीटर फी घंटा। ये रफ्तार नाकाबिले यकीन हद तक तेज़ है। सवाल ये है कि इसका हमारी ज़मीन से आखिर ताल्लुक़ क्या है? और हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि ये हमारी हकीकत है। ख़त्ते इस्तिवा पर हमारा सियारा और इस पर मौजूद हर चीज़, मतलब हम सब, इसी रफ्तार से मशरिक़ की तरफ सफ़र कर रहे हैं। ये एक ऐसी हरकत है जिसे हम महसूस तक नहीं करते, लेकिन ये हर लम्हे हो रही है। तो आइए इस मंजरनामे के पहले हिस्से को देखते हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस छुपी हुई हरकत के पीछे की फिजिक्स क्या है, और अगर ये हरकत अचानक रुक जाए तो क्या होगा। देखें, इस सारे खेल के पीछे फिजिक्स का एक बुनियादी उसूल काम कर रहा है, जमूद या इनर्शिया। मतलब जो चीज़ हरकत में होती है वो हरकत में ही रहना चाहती है। कभी सोचा है कि जब एक तेज़ रफ्तार कार अचानक ब्रेक लगाती है तो जिस्म आगे की तरफ क्यों जाता है? बिल्कुल यही जमूद है। अब ज़रा इसी उसूल को पूरी ज़मीन पर लागू करके देखें। अगर हमारा सैयारा अचानक रुक जाए तो जमूद की वजह से इसकी सतह पर मौजूद हर वो चीज़ जो मजबूती से जुड़ी हुई नहीं है, यानी इमारतें, समंदर, दरख्त और हम सब, इसी 1670 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आगे की तरफ यानी खला में उड़ जाएंगे। और बस यहीं से इस मंजरनामे का सबसे ड्रामाई, सबसे खौफनाक हिस्सा शुरू होता है। आइए देखते हैं कि यह तबाही का सिलसिलावार रद्द-ए-अमल कैसा नजर आएगा। ये तबाही 3 मरहलों में आएगी। पहला, जमीन का अचानक रुकना। दूसरा, हर चीज का एक गलील की तरह खला में उछलकर आगे बढ़ना। और तीसरा, एक ऐसी आलमी सफाई जो सियारे की सतह को बिल्कुल साफ करके रख देगी। जरा तसव्वुर करें, हर इमारत, हर पहाड़, हर चीज जो जमीन से जुड़ी नहीं है, आवाज की रफ्तार से भी तेज मशरिक की तरफ उड़ जाएगी। ये तारीख की सबसे बड़ी और सबसे तबाहकुन आंधी होगी, जो चट्टानों, मलबे और हर उस चीज से बनी होगी जो कभी हमारी दुनिया का हिस्सा थे। और तबाही यहीं नहीं रुकेगी। हमारी फिजा जो जमीन के साथ घूम रही है, एक आलमी तूफान बन जाएगी, जिसकी हवाएं किसी भी चीज से ज्यादा तेज होंगी। समंदर अपनी जगहों से उठकर देवहेकल सुनामी की शक्ल में पूरी जमीन पर चढ़ दौड़ेंगे और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाएंगे। इस तबाही का पैमाना इतना बड़ा होगा कि ये हमारे सैयारे की जुग्राफियाई शक्ल को ही बदल कर रख देगा। बरे आज़मों को साफ कर दिया जाएगा और पूरी जमीन नाकाबिले शिनाख्त हो जाएगी। ये एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर है, लेकिन इससे पहले कि हम सब परेशान हो जाएं, एक गहरी सांस लें और हकीकत की तरफ लौटते हैं। क्या ऐसा होना वाकई मुमकिन भी है? तो असल सवाल यही है, क्या हमें इस किस्म के किसी कायनाती हादसे के बारे में वाकई फिक्रमंद होना चाहिए? खुशकिस्मती से इसका जवाब एक वाज़ेह नहीं है। कायनात के वही कवानीन जो हमारे सैयारे को हरकत में रखते हैं, वही कवानीन इसे अचानक रोकने से भी बचाते हैं। और यही असल नुक्ता है। हमारे सैयारे के पास इतना ज़्यादा ज़ावियाई मोमेंटम है कि इसे रोकने के लिए एक ऐसी कायनाती ताकत चाहिए जो हमारी मालूम कायनात में मौजूद ही नहीं है। तो अगरचे ये सोचने में एक दिलचस्प तजर्बा है, लेकिन हमारी दुनिया महफूज तरीके से घूमती रहेगी। ये हमें याद दिलाता है कि हम एक ऐसे कायनाती रक्स का हिस्सा हैं जो अरबों सालों से जारी है, और शुक्र है कि ये रुकने वाला नहीं है। लेकिन ये सोचना कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, हमें कायनात की नज़ाकत और ताकत दोनों का एहसास ज़रूर दिलाता है। मैथ क्लिनिक के साथ मैथ सीखें, समझें और आसान बनाएं।